हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ द एलिप्स इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला एट राइट एंगल्स देन स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स इज. तो यहाँ पे देखो, मैं स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स बतानी है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स ये किसके इक्वल होता है 2b स्क्वायर अपॉन a. और ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, अगर एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और अगर हम बात करें एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, तो ये हम देखो किस फॉर्मूला से देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला यूज में आता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. इसी तरह मान लो एक हाइपरबोला हमारे पास इस तरीके का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अगर इसकी एक्सेंट्रिसिटी लिखनी है तो वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हमें क्या बोला गया है कि इस जो एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी है वो रेसिप्रोकल है इस हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी की. तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे देखो 2 को नीचे ले जाते हैं तो x स्क्वायर अपॉन 1/2 ये बन जाएगा, माइनस y स्क्वायर अपॉन में इस तरीके से 1/2 ये बन जाएगा और ये 1 के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे तो वो देखो किसके इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 अपॉन में 1/2. तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 जो कि रूट 2 आ जाएगा. ठीक है, अब इसका अगर हम फोकस लिखते हैं हाइपरबोला का, तो फोकस देखो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास ए ई कॉमा 0 आएगा. तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो ए का वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई में ई का वैल्यू यानी इसकी एक्सेंट्रिसिटी है रूट 2 और कॉमा में 0, ये इसका फोकस आएगा यानी ये बन गया हमारे पास 1,0. तो ये हाइपरबोला का फोकस है. अब क्योंकि हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे एलिप्स और हाइपरबोला दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एलिप्स एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन हम बोल सकते हैं दे आर कॉनफोकल यानी उनका फोकस जो है सेम जगह पे होगा. तो अगर उनका फोकस सेम जगह पे हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं फर्दर कि एलिप्स का जो फोकस है वो आएगा, देखो फोकस ऑफ एलिप्स अगर हम लिखना चाह रहे हैं. ठीक है, ये तो हाइपरबोला का फोकस था, तो फोकस ऑफ एलिप्स ये हमारे पास आएगा ए ई कॉमा 0. तो ए का वैल्यू यहाँ पे हमें पता नहीं है, और एलिप्स के लिए जो ई का वैल्यू यानी एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स है वो तो हम लिख सकते हैं, हाइपरबोला का रेसिप्रोकल है यानी 1 अपॉन रूट 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था. तो यहाँ पे देखो a अपॉन रूट 2 कॉमा 0 ये किसके इक्वल होना चाहिए 1,0. तो यहाँ से अब कंपेयर करेंगे तो a अपॉन रूट 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी a का वैल्यू रूट 2. ये एलिप्स के लिए आया है. ठीक है, तो अब एलिप्स के लिए आया है और एक्सेंट्रिसिटी हमें पता है, तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स 1 अपॉन रूट 2 थी. ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू तो हमें पता ही है 2 हो जाएगा ना. यहाँ से ये किसके इक्वल आएगा 1 अपॉन रूट 2 के. दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2, यानी जो वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन 2 का वो किसके इक्वल आएगा 1 माइनस 1/2, यानी यहाँ पे 1/2 के इक्वल, यानी हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर का वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा. तो अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिखेंगे तो 2b स्क्वायर अपॉन है यानी 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में a का जो वैल्यू है वो कितना आया है, a का वैल्यू रूट 2 है. तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास रूट 2 आ जाएगा. अब इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर देखो किसके इक्वल आएगा रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि ये 2 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.